एनडीए बहुत ही टफ है, क्या लगता है आपको? चूंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए बहुत टफ है और जल्दी से इसमें सिलेक्शन नहीं होता है? दूसरी चीज़ जो एसएसबी होता है, एसएसबी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी वाला होता है। तो 163 बच्चों का सिलेक्शन देने वाली संस्था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी में इस समय हम हैं और यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सिंकू सिंह है, मैं झारखंड से हूँ। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा प्राइवेट उस पे सोसाइटी में काम करते हैं। आपके संस्थान के 163 बच्चे एनडीए में क्वालिफाई कर गए हैं, सुन के कैसा लग रहा है और आपको क्या उम्मीदें हैं इसको सुनने के बाद से? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यही देख के लग रहा है कि मैं जहाँ आया हूँ सही जगह आया हूँ और उम्मीदें हैं पूरी कि हो जाएगा। तो ये क्लास है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी की, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और जहाँ से बच्चों ने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की है। अभी हाल ही में 163 बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं और एनडीए में आप लोग बैठ जाइए, सिट डाउन। तो अभी 163 बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं और एनडीए में जाने का सपना भी कहीं ना कहीं उनका पूरा होता हुआ दिख रहा है। आइए बात करते हैं इन बच्चों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसा प्रोसेस है और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। आप लोग कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इनका एडवर्टीजमेंट देख के काफ़ी इनका प्रचारण है इसलिए। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एडवर्टीजमेंट देख के यहाँ पे आप आई हैं, क्या उम्मीदें लेकर आई हैं और कहाँ से आती हैं? एनडीए फाउंडेशन करने के लिए मैं आई हूँ। हाँ, और चाहती हूँ कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो एनडीए फाउंडेशन करने के लिए आई हैं और चाहती हैं सिलेक्शन हो जाए। क्या नाम है आपका? वंश सोनी। वंश जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ और झलवा साइड से आता हूँ, राजरूपपुर। प्रयागराज से ही हैं, राजरूपपुर झलवा से आते हैं। क्या उम्मीदें लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं? यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है आपको? पढ़ाई जिस तरह से पढ़ाई हो रही है उस तरह से लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया था, इसके रिव्यूज़ देख के। तो पढ़ाई अभी तक जब तक कर रहा हूँ बहुत बढ़िया चल रही है। और आपके संस्थान के 163 बच्चे एनडीए में क्वालिफाई कर गए हैं, सुन के कैसा लग रहा है और आपको क्या उम्मीदें हैं इसको सुनने के बाद से? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यही देख के लग रहा है कि मैं जहाँ आया हूँ सही जगह आया हूँ और उम्मीदें हैं पूरी कि हो जाएगा। तो उम्मीदें हैं पूरी कि हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? सर मैं एमपी से, रीवा से आया हूँ। आप एमपी से आए हैं? यस सर। क्या सोच के आए थे इतनी दूर से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए? एमपी से आए हैं तो यहाँ पर कमरा लेके कहीं किराए पे रहते हैं या यहीं संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था? सर संस्थान के द्वारा कराई गई व्यवस्था में रहते हैं, हॉस्टल में ही, कैडेट बॉयज हॉस्टल है। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा प्राइवेट उस पे सोसाइटी में काम करते हैं। जी। यस सर। प्राइवेट सोसाइटी में काम करते हैं और फादर ने आपको यहाँ पर भेजा है पढ़ाई करने के लिए कि आप एनडीए की तैयारी करें। क्या लगता है कि चूँकि 163 बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, yes, क्या उम्मीदें हैं आपको कि आप भी उस मुकाम तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे और जो पेरेंट्स हैं आपके, जो माता पिता हैं, उनको आपको खुशी देंगे जो कि जिस उम्मीद से उन्होंने भेजा हुआ है? सर मुझे यहाँ आए हुए मैं 10 सितंबर को आया था, अगले 10 सितंबर को। तो मुझे यहाँ 8 से 9 महीना हो गया पढ़ाई करते, प्रॉपर क्लास चल रही है, एसएसबी क्लासेस भी चल रही है और मॉर्निंग में फिजिकल क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस और एसएसबी क्लासेस भी चल रही है प्रॉपर। अभी कहीं पास बहुत अच्छा लग रहा है और 163 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। यस सर। तो 163 बच्चों का सिलेक्शन देने वाली संस्था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी में इस समय हम हैं और यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सिंकू सिंह है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से आप आए हैं, मतलब बिहार का बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप यूपी में आए हैं। क्या सोच कर आए थे इतनी दूर से? जी, मैं सिलेक्शन के सोच के आया हूँ कि पढ़ूँगा। जैसा कि 162 या 163 बच्चों का अभी क्लियर हो गया है और डाटा अभी अधूरा है, पूरा काउंटिंग हो रहा है, जो कि मेरे लिए एक इंस्पिरेशंस बन गए हैं और यही इंस्पिरेशंस को लेके मैं आगे मेहनत करते रहूँगा। फादर क्या करते हैं आपके? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं और मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। फादर बिजनेसमैन है, सिविलियन बैकग्राउंड से हैं
क्या उम्मीद करते हैं? चूँकि 163 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि जल्दी ही वो खबर आप अपने घर वालों को दे पाएंगे कि आप भी वर्दी वाले हो गए हैं और आप भी एनडीए में सेलेक्ट हो गए हैं? हाँ, जैसा कि कुछ बच्चे अभी सेलेक्ट हो गए हैं जो कि मेरे इंस्पिरेशंस बन गए हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर क्लासेस, मुझे लगता है कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा। तो जिस तरह से प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं और जिस तरह से ये संस्थान बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि जल्दी ही यहाँ जो बच्चे और हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं, जल्दी ही उनको भी वो मुकाम मिलेगा, वो ऊंचाई मिलेगी जिसके लिए वो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ हमारे साथ में यहाँ के अध्यापक हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे पढ़ाते बच्चों को। सर, कैसे क्या पढ़ाने का तैयारी करवाने का प्रोसेस होता है यहाँ पे? सर, प्रोसेस बहुत बेसिक है। हमें इस बात पर कमेंट करना होता है कि बच्चा अभी जहाँ से आया है, जो इसका स्कूलिंग हुआ है, जो अभी उसने इंटरमीडिएट हाई स्कूल में सीखा है, उसके बाद हमें और क्या करना चाहिए जिससे इनका एग्ज़ाम यानी इनके लिए आसान लगने लगे। क्योंकि हमें पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। मैं खुद एक IIT ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है कि इनको कैसे तैयार करना है, इनकी इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उन पर कैसे ध्यान देना और इनको कैसे सेलेक्ट करवाना है। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से आते होंगे, कुछ बच्चे बहुत ही जैसे अगर कहा जाए ना कि गांव के बैकग्राउंड से आते होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं देखा, पहले पढ़ाई का माहौल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। कैसे तैयारी करवाते हैं उन सबको? यही सर, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हमें ये पता है कि जो बच्चे प्रॉपर CBSE बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको हमें साथ लेके चलना पड़ता है। हम सारे हमेशा हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक को हमेशा बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, ताकि ऐसा कोई ना लगे कि मतलब किसी भी बच्चे को ना लगे कि प्रॉपर आप हिंदी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं या फिर इंग्लिश पे दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे लैंग्वेज को यानी बाइलिंगुअल ही लेकर ही चलते हैं सारे टॉपिक को। तो जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उनको भी चीज़ों को ऐसे समझाया जाता है ताकि उनको आसानी समझ में आ जाए। सर, क्या लगता है कि जो ऐसे बैकग्राउंड से हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उनको आपको पढ़ाने में, समझाने में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है या सब बराबर नॉर्मली हो जाता है? नहीं सर, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो प्रॉपर NCERT हो चुका है, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो। तो वो सारे पैटर्न सेम ही है। एक्चुअल में ये है कि हम कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं बच्चों से, हम उनको किस तरह से तैयार करेंगे। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हमारे जो भी टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट हैं, उनको बाइलिंगुअल ही बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। लोगों में एक भ्रांति और भी है, और भ्रांति ये है कि NDA बहुत ही टफ है। क्या लगता है आपको? चूँकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो ये मान के चल रहे हैं कि NDA बहुत टफ है और जल्दी से इसमें सिलेक्शन नहीं होता है? दूसरी चीज़ जो SSB होता है, SSB हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी वाला होता है। नहीं, देखिए, अगर एग्ज़ाम को अगर टारगेट करके या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो आपको ये सिखाता है आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे। और बात रही SSB की, तो मेरा ये मानना है SSB में यहाँ पर जो तैयारी चल रही है अभी, वो बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि SSB की क्लासेस रेगुलर 2 घंटे की होती हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको आपकी हर समस्या को हल कर देती है। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां पहुंचना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी अगर है तो आप लगातार उस काम को करते रहेंगे और उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के लिए आपने कभी सपना देखा हुआ था।